तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डिविडेंड क्या होता है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आई होप आप हमारी जो सीरीज़ है उसे अच्छे से फॉलो कर रहे हो और हर एक वीडियो देखते आ रहे हो, क्योंकि ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो लिंक्ड है, ठीक है। और मैं फिर वो आगे जाके फिर वो इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, तो फिर आपको लगता है यार ये बोलता है कि डिटेल एनालिसिस है फिर भी करता नहीं है। तो सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए। हर वीडियो में हमने काफी अच्छे से इन चीजों के बारे में बात की है। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड की एक सिंपल डेफिनेशन है, अ कंपनी शेयर्स इट्स प्रॉफिट्स विद इट्स ओनर, ठीक है, या फिर ब्रैकेट में शेयर होल्डर्स। तो आप भी, क्योंकि एक शेयर होल्डर भी एक प्रकार का ओनर ही होता है, तो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट जो है उसके कुछ पार्ट जो है अपने ओनर में बांट देती है। अब इसके ऊपर जो पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा ना, तो आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको व्हाट इज डिविडेंड तो एकदम क्लियर ही क्लियर होगा। फिर भी जिनको नहीं है, 1 मिनट के अंदर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका एक दोस्त है, ठीक है, उसका एक पिज्जा शॉप है, उसे अपना पिज्जा शॉप ना बढ़ाना है, उसके पास पैसे नहीं है और बैंक से वो लोन लेना नहीं चाहता, तो वो आपके पास आता है और बोलता है कि मेरी ये कंपनी है, इसका 80% स्टेक मेरे पास है, 20% जो स्टेक है ना वो मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को दे रहा हूँ, जिसके बदले में उनसे पैसे ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स हैं तो 80 शेयर्स उसने अपने पास रखे और 20 शेयर्स के लिए वो अपने दोस्तों के पास गया। तो आपने उस कंपनी के 5 शेयर खरीद लिए आपके दोस्त के, और आगे चल के जब वो मतलब आपने जो वो 5 शेयर खरीदे तो आपने उसको पैसे दिए कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो आगे चलकर 4 5 10 साल के बाद वो कंपनी बहुत अच्छी चल गई, बहुत अच्छी ग्रो हो गई और आपका जो दोस्त है उसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। तो एक योर फ्रेंड गिव यू अ शेयर ऑफ दैट प्रॉफिट एज अ थैंक यू। तो आपको आपके जो 5 शेयर है उसके ऊपर रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आपका दोस्त ये सोचेगा यार मेरे बुरे वक्त में जब मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना था तो मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने मतलब शेयर्स के बदले मुझे पैसे दिए, मुझ पे भरोसा दिखाया कि मैं आगे जाके कुछ कर पाऊंगा। और इसलिए फिर वो एज अ मतलब एक टोकन के हिसाब से, गेस्चर ऑफ टोकन के हिसाब से फिर वो आपको मतलब डिविडेंड देता है। लाइक उसका अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से वो 10 रुपए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को एज अ गिफ्ट देगा। वो आपकी शेयर प्राइस नहीं होगी, वो शेयर्स तो आपकी जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू ग्रो कर रही है आपके शेयर की प्राइस भी ग्रो करेगी, पर वो एक गिफ्ट आप कह सकते हो, आपके लिए गिफ्ट है कि वो इंसान ने, लाइक आपका जो फ्रेंड है, उसने वो पैसे अपने पास नहीं रखे, पर एज अ खुशी के जेस्चर में उसने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वो थोड़े से पैसे बांट दिए। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 10 रुपए उसने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बांट दिए। आई होप यहाँ तक ये वीडियो अच्छे से क्लियर है। तो अभी यहाँ मैंने पहले वीडियो में इसको डिटेल में समझाया था, पर अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर ऊपर से मैंने समझाने की कोशिश की है। अच्छे से नहीं समझाओ फिर से देख लेना और पहला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को अभी अच्छे से शुरू करते हैं कि डिविडेंड क्या है, आपको समझ आ गया। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि डिविडेंड्स क्यों होते हैं और कंपनीज इन्हें पे क्यों करती है। तो सबसे पहला रीजन है टू रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स। जैसे कि मैंने कहा, आपका दोस्त है, उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपने शेयर्स खरीदे और कुछ वक्त बाद जब प्रॉफिट हुआ तो उसने खुशी में, लाइक मेरे दोस्त ने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया तो अब मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत उसे दे देता हूँ एज अ लॉयल्टी एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट्स अ डायरेक्ट थैंक यू फॉर योर लॉयल्टी एंड इन्वेस्टमेंट। आपने जो भरोसा दिखाया, आप जो लॉयल रहे, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, इन सब के लिए आपका जो फ्रेंड है या फिर जो कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो वो आपको एक थैंक यू बोलती है, ठीक है। थैंक यू के हिसाब से आपको फिर पैसे मिलते हैं। हर एक शेयर जितने भी आपने होल्ड किए उस बेसिस पे आपको कुछ रुपए यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स, क्योंकि आपने लॉयल्टी दिखाई है तो इस वजह से वो जो कंपनीज है वो आपको रिवॉर्ड देती है। दूसरा रीजन क्या है, इट्स अ सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ। ये क्या शो करता है, शोज द कंपनी इज फाइनेंशियली हेल्दी, स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल। जब जब जिस जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है और वो आपको डिविडेंड दे रही है ना, तो आपको वो कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा पता चल रहा है अगर ये कंपनी मुझे डिविडेंड दे पा रही है इसका मतलब क्या है, ये कंपनी हेल्दी है, ये कंपनी स्टेबल है और प्रॉफिटेबल है। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तभी डिविडेंड देंगी ना। डिविडेंड की एक बात है, एफडी और डिविडेंड बहुत ज्यादा मतलब ऐसे टॉपिक है, आपने बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे। एफडी जो रहती है ना वो फिक्स रहती है, आपको हर साल मिलती ही मिलती है। डिविडेंड आपको हर साल नहीं मिलते। जिस साल कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जिस साल कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसी साल आपको डिविडेंड मिल सकता है। वो भी प्रॉफिट होने के बावजूद भी कंपनी के ऊपर है कि उन्हें डिविडेंड देना है या नहीं देना। 5 साल से कंपनी प्रॉफिटेबल है फिर भी वो चाहे तो डिविडेंड नहीं भी दे सकती है। और समझो पहला ही साल उनको प्रॉफिट हो गया और उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, वो पूरा पूरा कंपनी के ऊपर है कि उनको डिविडेंड देना है या नहीं देना, ठीक है।
ये क्या दर्शाता है? हेल्दी है, स्टेबल है और प्रॉफिटेबल है। उसके बाद दे हैव इनफ कैश फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड टू पे यू, मतलब उन्हें जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से वो इन्वेस्ट भी करेंगे और उसके बाद भी जो पैसा बच रहा है वो आपको वो देने के लिए सक्षम है। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, नॉट ऑल कंपनीज डू, ग्रोथ कंपनीज ऑफ्टन री इन्वेस्ट ऑल प्रॉफिट्स टू ग्रो फास्टर। डिविडेंड हर कंपनी नहीं देती है, कुछ कुछ कंपनी है मार्केट में जिन्हें काफी प्रॉफिट होता है पर वो डिविडेंड नहीं देती है, पर वही पैसा अपने बिजनेस पे लगाती है और बड़ा अपना बिजनेस जो है वो करने की उनकी कोशिश रहती है। उसके बाद नेक्स्ट चीजों को अगर हम समझें कि हाउ डू दे एक्चुअली वर्क्स, इसका मैकेनिक्स क्या है। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको डिविडेंड के बारे में अच्छे से जानना है तो ये कुछ चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 की डेट्स रहते हैं। ठीक है। सबसे पहले होता है डिक्लेरेशन डेट। ये कौन सी डेट होती है? जब कंपनी जो है ना वो अनाउंस करती है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी लाइक रिलायंस हो गया या टाटा मोटर्स हो गया, वो एक दिन आपको बोलेगी, लाइक 8 तारीख है किसी महीने की, तो वो 8 तारीख को आपको बोलेंगे कि देखो हम हमारे हमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है इस साल, तो हम हमारे जो इन्वेस्टर्स है, हमारे जो शेयर होल्डर्स है, हम उन्हें डिविडेंड देंगे। ये एक डिक्लेरेशन डेट हो गई। कुछ नहीं, आप कह सकते हो कि बस वो ओरल प्रॉमिस है आपको कि उन्होंने बोला है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम डिविडेंड देंगे। एक डिक्लेरेशन डेट होती है। उसके बाद एक एक्स डिविडेंड डेट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। ये कौन सी डेट रहती है? यू मस्ट ओन द स्टॉक बिफोर दिस डेट टू गेट पेड। इसका मतलब क्या रहता है? पहली डिक्लेरेशन डेट जो अनाउंस हुई, कंपनी ने अनाउंस किया कि इस दिन, मतलब सॉरी, इस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि हम आपको डिविडेंड देंगे। उसके बाद एक्स डिविडेंड डेट, तो एक कट ऑफ डेट रहती है। ठीक है। एक कट ऑफ डेट रहती है, उससे पहले पहले आपके पोर्टफोलियो, आपके डिमेट अकाउंट में वो शेयर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाटा मोटर्स आपको डिविडेंड दे रही है और उन्होंने बोला है कि 15 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। तो वैसे ही, तो अगर 15 अक्टूबर के बाद अगर आपने वो शेयर खरीदा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्लियर? इजी है। 15 अक्टूबर अगर कट ऑफ डेट है, एक्स डिविडेंड डेट है 15 अक्टूबर, उससे पहले अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स के शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। 15 अक्टूबर के बाद है तो फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 अक्टूबर जो है वो एक एक्स डिविडेंड डेट है और काफी इंपॉर्टेंट डेट रहती है। उसके बाद रहता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या रहता है? द कंपनी चेक्स इट्स लिस्ट ऑफ ओनर्स। तो रिकॉर्ड डेट मतलब उनको पता चलता है कि कंपनी चेक करती है कि मतलब कौन कौन है इसमें, कौन एलिजिबल है, क्या है, वगैरह वगैरह। एक रिकॉर्ड डेट रहती है जिसमें वो अच्छे से देखते हैं कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। और एक रहता है पेमेंट डेट, द डे द मनी हिट्स योर अकाउंट। जिस दिन आपके अकाउंट में, लाइक आपके डीमेट अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में जब पैसे आते हैं, डीमे आते हैं, तो उसको पेमेंट डेट बोलते हैं, यानी इस दिन आपके अकाउंट में वो आपको पैसे मिल गए। ठीक है। 4 की डेट, डिक्लेरेशन डेट, जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं। एक्स डिविडेंड डेट, एक कट ऑफ डेट रहती है, उससे पहले पहले अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट, जिस दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आई होप आपको ये चारों के चारों डेट्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अगर बात करें की नंबर्स टू नो, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। अब देखिए, अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो ना तो आपके लिए मतलब पहला बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड यील्ड वगैरह, मतलब इतना नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। और जनरली जब हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कंपनी देखते हैं ना तो डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर की बात करूं, डीपीएस, द फिक्स्ड अमाउंट यू गेट फॉर ईच शेयर। तो इसमें कैसे रहता है? फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर ही हम एग्जाम्पल ले रहे तो उसी कंटिन्यू करते हैं। आपके पास 10 शेयर है, ठीक है, टाटा मोटर्स के। आपको हर एक शेयर के ऊपर अगर एक शेयर फ्री मिल रहा है या फिर डिविडेंड मिल रहा है, लाइक एक शेयर के ऊपर आपको समझो 2 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो जितने भी शेयर आप होल्ड कर रहे हो उसके हर एक पर्टिकुलर एक शेयर के ऊपर आपको 2 2 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। तो आपके पास अगर 10 शेयर है तो आपको लगभग लगभग 20 रुपए के आसपास का डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। 2 रुपए, 2 × 10, 20 रुपीज, 20 रुपीज का आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि हर शेयर के ऊपर उन्होंने 2 रुपीज का डिविडेंड दिया है। ठीक है। तो फिक्स्ड अमाउंट यू गेट फॉर ईच शेयर लाइक 10 पर शेयर। हर एक शेयर के ऊपर जितना डिविडेंड रहता है ना उसे डिविडेंड पर शेयर कहते हैं। अब डिविडेंड यील्ड निकालते हैं। ये एक परसेंटेज है दैट हेल्प यू कंपेयर डिफरेंट स्टॉक्स।
डिविडेंड यील्ड आपको हेल्प करता है ये जानने के लिए कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड हर साल देती है परसेंटेज वाइज। लाइक टाटा मोटर्स 3% देती है, रिलायंस 5, एग्जाम्पल है, ऐसा रियल नहीं है, ठीक है, मैं मन से बना रहा हूँ। टाटा मोटर्स 3% देती होगी, रिलायंस 5% देता है, और कोई कंपनी लाइक अदानी जो है वो 10% देता है, तो अदानी बहुत ज्यादा डिविडेंड देता है, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फिर लोग ज्यादातर अदानी को बाय कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड किसी किसी का एक पैसिव इनकम का सोर्स भी यहाँ पे होता है। तो वो कैसा निकलता है डिविडेंड यील्ड? एनुअली, पूरे एक साल भर में कंपनी, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन दे या फिर पूरे साल में एक ही बार दे, क्वार्टरली भी दे सकते हैं, हर 6 महीने भी दे सकते हैं, और हर साल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कंपनी जितना भी डिविडेंड देती है इन रुपीज, उसे डिवाइड किया जाता है उसकी जो करंट स्टॉक मार्केट प्राइस चल रही है उससे, और उसे मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, जिससे हमें मिलता है डिविडेंड यील्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, स्टॉक ए स्टॉक बी। तो स्टॉक ए 100 रुपीज है, और हर शेयर के ऊपर आपको 2 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है, तो इसमें डिविडेंड यील्ड कितनी हो गई? 2% की। वही स्टॉक बी जो है 50 रुपए पर शेयर है, 2 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो इसमें यील्ड कितनी हो गई? 4%। ठीक है, बेसिक मैथ्स है, ठीक है, इतना कुछ इसमें है नहीं। 2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 51 से 50, 52 से 100, 2 इंटू 2 4, ठीक है, वैसे यहाँ पे हमने किया बेसिक मैथ्स, ठीक है। आई होप ये डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड यील्ड आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो व्हाई शुड यू केयर, आपके क्या बेनिफिट है इससे? तो सबसे पहला बेनिफिट, इससे आपको पैसिव इनकम इनकम मिल रही है, जैसे कि मैंने बात किया, यू अर्न मनी विदाउट सेलिंग योर शेयर। अब जनरली क्या होता है, आप तो बोलते हो कि मैं 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे 10 लाख लगे, 15 लाख लगे, पर वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो आप यूज नहीं कर सकते, वो बस है, ठीक है, वो बढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, पर आप उसे अगर यूज करना है ना तो आपको वो बेचना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आप पैसे यूज नहीं कर सकते। पर डिविडेंड का कैसे रहता है, अगर आपको हर शेयर के ऊपर डिविडेंड मिला ना, वो पैसे आपके पास आ जाते हैं, मतलब आप उन पैसों को खर्च कर सकते हो, आपके बैंक अकाउंट, आपके डीमैट अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा फायदा रहता है, और पैसिव इनकम हो जाती है। अगर आप किसी इसमें शेयर में एक बहुत बड़ा स्टेक खरीद के रख रहे हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपकी, और हर शेयर के ऊपर आपको 10 रुपए का भी डिविडेंड मिल गया ना, तो लोगों को लगभग लगभग 10, 20, 50, लगभग लाख रुपए के आसपास तक भी डिविडेंड आ जाते हैं, क्योंकि डिविडेंड तो सब्जेक्टिव है, कौन सी कंपनी कितना भी दे सकती है, ठीक है। यू अर्न मनी विदाउट सेलिंग योर शेयर्स। दूसरा बेनिफिट क्या है? द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग ड्रिप, ये भी एक कंसेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है, जिसमें आपको जो डिविडेंड्स है वो ऑटोमेटिकली शेयर्स को और बाय कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, लाइक मोर शेयर्स अर्न मोर डिविडेंड विच बाय इवन मोर शेयर। यानी शेयर्स है, उससे डिविडेंड आया, आपने और शेयर खरीदे, अब आपके पास बहुत सारे शेयर हो गए, फिर आपको बहुत सारे डिविडेंड आया, फिर आपने फिर से इन्वेस्ट किया, तो ऐसे ऐसे चलते चलते फिर वो बहुत पैसे बन जाते हैं। वो नंबर्स वगैरह मैंने एग्जांपल नहीं दिया, पर आप समझ सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आर ऑफ्टन फ्रॉम मैच्योर स्टेबल कंपनीज। जो डिविडेंड जो पेमेंट पेइंग स्टॉक्स रहते हैं, जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज रहती है, वो काफी मैच्योर रहती है, मार्केट में काफी टाइम से रहती है, काफी प्रॉफिटेबल रहती है, तो उन्हें मैच्योर और स्टेबल कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो मोस्टली जो है, जो लोग 40 के आगे हैं, या फिर सीनियर सिटीजन है, या फिर एक 40-50 के रेंज में ना, जनरली प्रेफर करते हैं कि ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करें जो थोड़े रिस्क फ्री हो, कम रिटर्न हो, पर थोड़ा लगभग लगभग गारंटीड तो कुछ नहीं होता है, पर फिर भी थोड़ा गारंटी के उधर वो जाते हैं, क्योंकि अच्छे स्टॉक है, वो रिटर्न अच्छा देते ही है, ठीक है। उतना रिस्की नहीं होता, लाइक जहां जनरली एक मिड कैप और स्मॉल कैप 15-20% के आसपास टच हो जाता है, ये हाई और मैच्योर कंपनीज 8-9-10% के आसपास भी रिटर्न देते हैं, कम रिटर्न, लगभग लगभग गारंटीड हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्या रिस्क है डिविडेंड्स के? देखिए, हर चीज के अगर फायदे है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी रहता है। सबसे पहला नुकसान नहीं कहूंगा मैं, पर इसमें कोई गारंटी नहीं रहती। लाइक अभी कोई कंपनी है, आपने देखा इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, हर साल डिविडेंड देता है, आपने वो शेयर खरीद लिया, क्या पता उस साल से वो डिविडेंड देना बंद कर दे, उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, उनको कोई गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, फिर उन्हें कोई बोल नहीं रहा है कि डिविडेंड दो, वो कभी भी रुक सकते हैं, कभी भी थम सकते हैं, लाइक प्रॉफिट में है, फिर भी रुक गए, या फिर उनका प्रॉफिट ही नहीं हुआ बाद में, तो फिर मतलब नहीं, क्या आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। कंपनीज कैन रिड्यूस और स्टॉप पेइंग डिविडेंड, कंपनी जो डिविडेंड दे रही है उसे कम भी कर सकती है और रोक भी सकती है। टैक्सेस, इंडिया और टैक्सेस, ऐसा मतलब एक तो एकदम
सिमिलर चल रहा है, ठीक है वो। इन इंडियाज डिविडेंड इनकम इज एडेड टू योर टोटल इनकम एंड टैक्स स्लैब अकॉर्डिंग टू योर स्लैब, ठीक है। तो जो डिविडेंड की जो इनकम होती है ना, जैसे कि मैंने कहा शेयर्स आप खरीदते हो, जब तक बेचते नहीं वो आपके अकाउंट में आते नहीं है। पर जो टैक्सेस है, टैक्सेस जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आती है। तो आपकी जो सैलरी है प्लस प्लस, आपको तो पता है टैक्स स्लैब का कैसे काम करते हैं। तो जो सैलरी है उसके ऊपर आपके टैक्स से जो सॉरी आपकी जो डिविडेंड से इनकम आ रही है वो भी ऐड होगी। तो फिर वो आपका स्लैब ऊपर नीचे भी हो सकता है, और टैक्सेस आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है, डिविडेंड के अमाउंट पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मनी पेड एज डिविडेंड इजंट बीइंग यूज्ड फॉर फास्टर कंपनीज ग्रोथ। अब बहुत लोगों को ये भी रहता है कि देखिए मुझे मेरी कंपनी जो है वो डिविडेंड दे रही है, पर मुझे ऐसा लगता है यार कि ये कंपनी अगर डिविडेंड ना दे और वही पैसा इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस में, तो वो और ज्यादा तेजी से ग्रो हो सकती है, जिससे जो शेयर प्राइस है वो बढ़ सके और कंपाउंडिंग का मुझे अच्छा खासा कुछ फायदा हो। तो बहुत लोगों का ये भी रहता है। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लाइक जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपको दे रहे हैं वो, ठीक है, वो फ्री का उनका जो प्रॉफिट है वो बांट रहे हैं इन्वेस्टर्स को। टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे और गारंटी नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रिस्क्स है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन, एक क्विक रिकैप मारते हैं। डिविडेंड जो है एक आर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा जो कंपनी है वो अपने इन्वेस्टर्स को देता है। एक वो साइन है कि कंपनी काफी स्ट्रांग है फंडामेंटली और प्रॉफिटेबल है, एंड अ ग्रेट वे टू अर्न पैसिव इनकम। अगर आप चाहते हो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका है वो मतलब फंसा हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका इन्वेस्टेड और वो मनी यूज नहीं कर पा रहे, तो एक पैसिव इनकम के लिए भी डिविडेंड इनकम काफी अच्छी रहती है, और एक कंपाउंड वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकता है अगर आप ड्रिप वगैरह भी यूज करो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लगभग हमने मोस्ट ऑफ द चीजें जो है इसमें से कवर कर लिया है। 16 मिनट का ये वीडियो हो गया है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा बड़ा हो गया, पर फिर भी आई होप सारी चीजें जो है हमने अच्छे से और डिटेल में कवर की होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।